गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जवानी एजुकेशनल फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। मैं बहुत दिनों से आप लोगों के समक्ष आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आ नहीं पा रहा था। तो आइए आज हम लोग स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो का समरी लेके आए। समरी जाने से पहले स्टूडेंट्स एक बार आप लोग जरूर से जरूर इनका जो एक्सप्लेनेशन हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन, वो जरूर देख लें। तो समरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक यदि आप लोग स्क्रीनशॉट, जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप जल्द से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो का समरी लेकर आया हूँ। तो आइए आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए और समरी हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो का समरी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये समरी होता क्या है। यदि किसी चीज को बहुत विस्तार रूप से जान रहे हैं, गहराई से जान रहे हैं, उसी का मेन पॉइंट ऐड कर देते हैं हम लोग, उसी को समरी कहते हैं। मेन पॉइंट को लिया जाए, ऐड किया जाए, उसी को हम लोग समरी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो का समरी हम लोग करते हैं। स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। इनका आप लोग ये जन्म जान ही रहे हैं 1572 और मृत्यु 1631 में। स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, ये क्या है? एक लव पोयम है, ये एक प्रेम कविता है। स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो ये लव पोयम, ये क्या है? एक प्रेम कविता है। which has been written by मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, जो कि मेटाफिजिकल पोएट यानी आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है? आप लोग पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक होता है। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, ही वाज ए ग्रेट एंड फेमस। ग्रेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? महान। फेमस मतलब प्रसिद्ध। ही वाज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्यकार, साहित्यकार। तो ये जॉन डॉन जो थे वो अंग्रेजी साहित्यकार के, इंग्लिश लिटरेचर के महान और प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वह अंग्रेजी साहित्यकार के महान और प्रसिद्ध लेखक थे। अब देखते हैं हम लोग पोयम में क्या है। इन दिस प्रेजेंट पोयम, मतलब जो हम लोग पोयम पढ़ रहे हैं उसी को प्रेजेंट पोयम बोला गया है। इन दिस प्रेजेंट पोयम द पोएट टॉक्स इन लिरिकल मूड, मतलब लिरिकल मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, संगीतमय। संगीतमय मूड मतलब अवस्था, अवस्था भावना जो बोलिए। तो क्या कर रहे हैं? विथ हिज बिलव्ड, द पोएट टॉक्स इन लिरिकल मूड विथ हिज बिलव्ड, मतलब संगीतमय अवस्था से या भावनाओं से अपनी बिलव्ड से बोल रहे हैं, अपने प्रेमिका से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो आइए देखते हैं। ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। डिपार्टिंग मतलब अलग होना, वह फॉर ए शॉर्ट टाइम। ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, वह एक छोटी समय के लिए अपनी प्रेमिका से, अपने बिलव्ड से क्या हो रहे हैं? वो अलग हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार, डेथ इज सर्टेन, मतलब डेथ मतलब मृत्यु, इज सर्टेन मतलब निश्चित होता है। ये मृत्यु जो है निश्चित है। अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ इज सर्टेन, लेखक के अनुसार मृत्यु निश्चित है। एंड इट विल पार्ट देम इन द एंड, और अंत में क्या होता है? अलग तो हो ही जाना है सबको, एक दूसरे से बिछड़ना है। ये जिंदगी की सच्चाई है, सबों को पता है। अब कहते क्या है? पोएट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ सन, ये कवि जो है सूर्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ही हैज नो डिजायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं है। नोर सेंस, और नहीं दिमाग है। और क्या? एंड नॉर शॉर्ट वे, एंड नॉट शॉर्ट वे, और उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता भी नहीं है। बट आई हैव, लेकिन आई हैव मोर विंग एंड स्पर्श, लेकिन मेरे पास
बहुत सारे विंग्स मतलब पंख होता है, लेकिन यहाँ पंख नहीं करेंगे, साधन करेंगे। मेरे साथ बहुत साधन और संसाधन भी है, मेरे पास बहुत साधन और संसाधन भी है। द पोएट फील्स हर्ट, ये हर्ट दिल वाला हर्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये हर्ट है चोट पहुंचाना, आघात महसूस करता है। एंड अनलकी, द पोएट फील्स हर्ट एंड अनलकी, कभी महसूस करता है, आघात महसूस करता है और भाग्यहीन महसूस करता है। कभी जो है आघात और भाग्यहीन महसूस करता है। कब? when his beloved sighs and weeps unkindly kind, जब उसकी प्रेमिका सिसकियां भरती है, रोती है। अनकाइंडली काइंड मतलब निर्दयता से, जब उनकी प्रेमिका निर्दयता से सिसकियां भरती है, रोती है, तब वो खुद को मतलब ऐसा लगता है, चोट पहुंचता है और भाग्यहीन महसूस करता है। अब आगे देखते हैं। द पोएट प्रोमिसेस विद हिज बिलव्ड, जो कवि है वो अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? दैट की हिज जर्नी स्पीडर देन द सन, वह अपनी जर्नी जो है, अपनी यात्रा जो है स्पीडर देन द सन, सूर्य से भी तीव्र करेगा, सूर्य से ज्यादा तीव्र करेगा, सूर्य की अपेक्षा में अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को वो काफी ज्यादा तेजी करेगा, तेजी लाएगा यात्रा में। द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट की, पोएट सेज दैट दे नेवर पार्टेड, वो कभी जुदा नहीं होते। पार्टेड मतलब जुदा होना होता है। दे नेवर पार्टेड, वो कभी जुदा नहीं होते। हु वन अनदर कीप अलिव, मतलब जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। सो दिस इज नाइस पोयम, यह इसलिए एक नाइस पोयम है। विच टीचेज अस, विच टीचेज अस, जो हम लोगों को सिखाते हैं द रियल मीनिंग ऑफ लव लाइफ, मतलब प्रेम की जिंदगी का रियल मीनिंग हम लोगों को सिखाते हैं। तो स्टूडेंट एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोयम, ये लव पोयम आप लोग हर कोई जान रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं। विच हैज बीन रिटन बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि अंग्रेजी साहित्यकार के महान और प्रसिद्ध कवि थे और हैं, अभी भी इनका नाम लिया जाता है। In this present poem, the poet talks in lyrical mood with his beloved. इस present poem में जो हम लोग poem पढ़ रहे हैं, इस present poem में दिया हुआ है, बता रहे हैं कि जो कवि हैं वो संगीतमय अवस्था में, भावना में अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? He is departing from his beloved for a short time. वह अपने प्रेमिका से कुछ समय के लिए जुदा हो रहे हैं, छोटी समय के लिए वो जुदा हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ इज सर्टेन, कवि के अनुसार मतलब मृत्यु जो है वो निश्चित है और अंत में सबको एक दूसरे से जो अलग हो ही जाना है, जुदा हो ही जाना है। इट विल पार्ट देम इन द एंड, द पोएट गिविंग द एग्जांपल ऑफ सन एंड सेज, द पोएट गिविंग द एग्जांपल ऑफ सन एंड सेज, मतलब सूर्य का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास न तो इच्छा है, न ही दिमाग है और न ही कोई शॉर्ट रास्ता है। बट आई हैव मोर विंग्स एंड स्पर्स, लेकिन मेरे पास काफी संसाधनों के साधन है। द पोएट फील्स हर्ट अनलक्की, कवि जो है वो अनलक्की महसूस करते हैं, भाग्यहीन महसूस करते हैं, आघात महसूस करते हैं। वेल हिज बिलव्ड साइड्स वीप्स एंड अनकाइंडली काइंड, जब उसकी प्रेमिका निर्दयता से रोती है। द पोएट प्रोमिसेस विद हिज बिलव्ड दैट, कवि जो है अपने प्रेमिका से मतलब प्रॉमिस करते हैं कि हिज जर्नी स्पीडर देन द सूरज, उसका मतलब यात्रा जो है सूर्य से भी तेज होगा। द पोएट सेज दैट नेवर पार्टेड, कवि कहते हैं कि दे नेवर पार्टेड, वो कभी जुदा नहीं होते। हु वन अनदर कीप अलिव, मतलब जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। सो दिस इज ए नाइस पोयम, इसलिए एक अच्छा बहुत सुंदर कविता है। विच टीचेज अस, जो हम लोगों को सिखाता है, क्या सिखाता है? द रियल मीनिंग ऑफ लव लाइफ, मतलब प्रेम भरी जिंदगी का
प्रेम भरी जिंदगी का रियल मीनिंग, वास्तविक मीनिंग सिखाता है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला आप लोगों के लिए, तो वो मैं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखने पर आपका मार्क्स नहीं कटेगा, फुल का फुल मार्क्स दिया जाएगा, नंबर भी नहीं कटेगा और आप अच्छे मार्क्स से मतलब पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आते हैं फिर नई वीडियो के साथ, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। धन्यवाद।